गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है रिद्धि। मैं आ गई अपने ऑफिस इतने कितने 2 हफ्ते बाद अली से मिलने। हेलो अली दी, कैसी हैं आप? आपने मुझे मिस किया? हाँ, बहुत ज्यादा। ऐसी बोल रही हैं। कोई मिस नहीं किया किसी ने, ठीक है। 2 महीने लड़की मेरी पहली में ही चढ़ गई और मेरी वाइट नई वैली खराब कर दी चढ़ के। तो मैं आई हूँ पूरे 2 हफ्ते बाद। और मुझे आइडिया नहीं था कितनी ठंडे बाहर, तो मुझे पैरों में बहुत ठंड लग रही है अच्छी खासी। लेकिन मैं ऊपर ऐसे खूब पट्टा वट्टा पहन के आई हूँ। पूरी चीज़ बताऊंगी कहाँ थी 2 हफ्ते तक, क्या क्या हुआ मेरे साथ। बहुत दर्दनाक स्टोरी है, आंसू ना निकल आए। प्लीज़ टिश्यू लेके बैठना। अभी जब मैम रिसेप्शन में बैठती हैं वो पूछ रही कहाँ हो गया भैया, 2 हफ्ते से आने नहीं थी, ठीक ठाक हो? तो उनको बता रही थी सब चीज़ें। आंटी पीछे हैं, वो भी पूछ रही कि ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अब तो आज सबको ये बताना है। ये एरिया हमारे घर से बहुत दूर है और ना काफ़ी ऐसे यहाँ पे जंगल वंगल भी है। मुझे आइडिया नहीं था, मतलब काफ़ी ठंड है यहाँ पे। तो इतने दिनों बाद मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ अपनी सीट पर। सब लोग आए हुए हैं, मतलब सब लोग तो आ ही रहे थे, कम ही लोग आए थे वैसे भी। मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे अब हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, तो पानी में ये ड्रॉप्स थोड़ी सी मिक्स कर लेती हूँ जिससे सही पूरी गट हेल्थ मेरी सही हो। इससे काफ़ी कुछ सही हो जाता है। और मैं आज की जो दवाई है सुबह की, वो खा के आई हूँ 12 गोलियाँ, ठीक है। वापस आने की खुशी में इन लोगों ने मेरे लिए पॉट ला के रखे हैं। जो पसंद आ रहा है वो ले जाओ अपने घर। बेचारे की हालत ख़राब कर दी, बताओ। पौधा मार दिया। ये सारे अच्छे लग रहे हैं, ये भी बढ़िया लग रहा है वैसे तो। इन लोग के बस की है, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल। कुछ एक चीज़ नहीं दे सकते हैं, और तो दूर की बात। अनन्या के साथ जा रहे हैं हम अपनी बॉटल फिल करने। और अभी आज धूप बहुत कम निकली है, वैसे निकल रही थी। हाँ बिल्कुल, 12 बजने जा रहे हैं और अभी तक धूप का कोई अता पता लापता नहीं है। तो पानी ठंडा लग रहा है भाई, पीने का मन नहीं कर रहा। डॉक्टर ने बोला पानी की कम ही ज़्यादा पीना है। गर्म है वहाँ डिस्पेंसर में। अच्छा, हाँ मिक्स कर लेंगे। आज मैं आई हूँ इतने दिनों बाद, 2 हफ्ते हो गए, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। धूप है, थोड़ी थोड़ी निकल आई है। अभी मैं बोल रही थी निकली नहीं है, लेकिन निकल आई है। शांत माहौल, काफ़ी अच्छा। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जब हम लोग लंच कर लेंगे तो उसके बाद जाएंगे बाहर बैठने धूप में। तो मैं आपको बता रही थी मेरे के साथ क्या क्या हुआ। तो मैंने टेस्ट कराया था, मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैंने टेस्ट कराया अर्थराइटिस का। उन्होंने बोला था मतलब कराने को, तो भाई पॉजिटिव निकला। मुझे अर्थराइटिस हो गया गाइज। अर्थराइटिस वो भी वाला नहीं जो जैसे होता है ना नीज़ में नहीं, बैकबोन में। तो बैकबोन में जब अर्थराइटिस होता है तो आपको क्या होता है, सबसे पहले स्वेलिंग आ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लिक्विड कुछ फ्लूइड वगैरह हो जाता है, और आपको चलने में प्रॉब्लम होती है। आप कंटिन्यू चल नहीं सकते, कंटिन्यू खड़े नहीं हो सकते, कंटिन्यू बैठ नहीं सकते, और आप रेस्ट कर सकते हो, बस लेट सकते हो। वो भी उसमें भी आपको बहुत पेन होने वाला है। तो उसमें अभी मैं पेन किलर पे हूँ। कितनी दिन की 12 गोलियाँ खा रही हूँ। दिन की नहीं, एक टाइम की 12 गोली, 2 टाइम खानी है, मतलब 24 ऐसे 28 गोलियां खा रही हूँ। बहुत बुरा हाल है और बहुत ख़राब हो रहा है सीन। तो मेरे घर वाले मुझे बिल्कुल कह रहे हैं कि एकदम रेस्ट करो। तो मैं 2 हफ्ते बाद आई तो हूँ। आज मैं देख रही हूँ अपनी कंडीशन, अगर ठीक रही तभी कल आऊँगी। वैसे तो लग तो रहा है, लेकिन ठंड बहुत हो रही है इधर यार। लेकिन धूप में अच्छा लग रहा है बहुत। ज़्यादा कपड़े पहन के, हाँ ज़्यादा कपड़े पहन के आऊँगी। आने से सॉरी मैम, मुझे आइडिया नहीं था, मैं बाहर नहीं निकल रही थी, पता नहीं था कितनी ठंड हो गई बात। हाँ लेकिन ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपना लंच करने, क्योंकि भूख लग रही है। सुबह से कुछ खाया नहीं है आके यहाँ पे, अच्छी आदत हो गई है। अली दी आपके लाई हूँ बथुए की पूड़ियाँ। मैं लेके आई हूँ भिंडी और पराठे। खुश। तो मैंने बताया मैं लाई हूँ अपनी फेवरेट भिंडी, पराठे एंड अचार मिर्च का। अली दी लेके आई हूँ बथुए की पूड़ी एंड अचार। आज हमारे पास स्टैंड नहीं है क्योंकि घर पे मैंने एक वीडियो बनाई थी तो वहीं रह गया। हाँ तो अभी हमें ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम खाने जा रहे हैं। मिलते खाने के बाद, बाय बाय, सी यू सून। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे जैसे गले में पट्टा नहीं बांधते हैं। तो ओवर नहीं पता, ये यहाँ तक आती है, यहाँ तक इतनी बड़ी है ये, तभी तो ऐसा लग रहा है जैसे। अगर एक और फोल्ड मारे तो हाँ एक और फोल्ड मार सकते हैं, लेकिन मैं मारना नहीं चाह रही हूँ। लूज हो जाती है ना ये, सैड। या तो फैशनबाजी कर लो या गला घोट लो। तो गला घोटना चूज किया हमने। नहीं फैशनबाजी चूज करी है। इसे कल ही डाला था हम लोगों ने मिर्च के अचार। तो मम्मी ने कहा इससे जल्दी खा के खत्म करना। मैंने कहा ओके, ये तो हमारा बाएं हाथ का खेल है मिर्च का अचार खत्म करना। वो रेड वाली डालेंगे थोड़ी देर में। मेरा रेड वाली अचार जो है ना मिर्च का, मेरा फेवरेट है। मुझे भी बहुत फेवरेट है। बोला है मम्मी के साथ रेड वाली। अली दी लेके आई हूँ हमारी बेसन का लड्डू। हम बेसन का लड्डू खाएंगे अब, जो बहुत टेस्टी होता है। हाँ। और बताओ। और अभी बस खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके। हमने लंच कर लिया है। लंच करके हम आ गए सारे लोग अपनी बोतल लेके बाहर। धूप में थोड़ी देर यहीं पे बैठेंगे। अब ये लोग बैठेंगे टहलेंगे, इनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो बैठूंगी, आई कांट वॉक मोर। मैं और अंजलि दी बैठने जाएंगे और वो लोग काम से जा रहे हैं, उधर चले गए। अरे बड़े छोटे दिख रहे हैं, बहुत दूर चले गए। वो देखो चींटियाँ।
हाँ तो हम लोग इधर बैठेंगे थोड़ी देर धूप में। दीदी विटामिन डी लेना चाहिए धूप से, पता है ऐसे। करके बैठो। हाँ पीट करके बैठो, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट आनी चाहिए धूप। समझ गई क्या करना है फिर? हाँ क्या समझी? धूप में बैठे हैं धूप में तो बैठना है, बट कैसे बैठना है? सामने। इधर बैठे हुए हैं ओपी भैया भी बस लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं चल रहे हैं फिर। हमने कहा हाँ भैया ले चलो। चलोगे दीदी? हाँ यार बहुत मजा है। हाँ बैठो। तो इधर हम लोग अभी ऑडी की सीढ़ियों में बैठे हुए हैं क्योंकि धूप चाहिए थी। ये सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। दीदी कांट सेट बिकॉज उनकी ब्लैक जैगिंग जो है वो प्रिंटेड हो जाएगी एकदम से, क्योंकि इधर बहुत धूल है। हमने धूल लक्कड़ पे ही बैठ गए बिल्कुल। और अभी मैंने ये देखो ये पहन के आई थी, मैं स्वेटर वटर उतार दिया, ये गले में पट्टा बंधा हुआ है इतना बड़ा। तो अब टाइम आ चुका है अंदर जाने का। जितनी विटामिन डी लेनी थी हम सब ने ले ली। अब हम सब जा रहे हैं अंदर अपने रूम में। ये देखो ये सारे गाइस घूम रहे हैं, से हाय। चलो अब हम जा रहे हैं अपने यहाँ। बाहर से तो ठंडी लग रही थी, अब अंदर आए तो ठंड लग रही है। अब हम ना वापस से पहन लेते हैं यहाँ पर जो पहने हुए थे इसके ऊपर। भैया ये चॉकलेट हमारे लिए लाए हो क्या? हम पाँचों के हैं वो भी भैया, एक एक डिब्बे पूरे पूरे भर के। हमारे वापस आने की खुशी में भैया ने हमें चॉकलेट ला के दी हैं। हमारी खुशी में आई हैं चॉकलेट्स। अब हम लोग को एक डिब्बा मिलेगा, 5 लोग हैं हम, 5 चॉकलेट आई हैं। टाइम 3:30, हम लोग जा रहे हैं पानी भरने। उसके बाद कुछ काम करेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे क्योंकि टाइम हो गया घर जाने का। उससे पहले इतने दिन से हम आने थे तो बहुत सारी कॉल्स पे इकट्ठी हुई थी, तो अभी हम लोग सब एक दूसरे को बता रहे थे क्या क्या हुए थे दिनों में। तो अभी वो कंप्लीट हुए हैं तो हम लोग जा रहे हैं। तो अभी 4 बज रहा है। हम काम करते करते हम भूल ही गए कि हम कुछ खाने का भी लेके आए थे। लेके आई थी मैं ओट्स भी लेके आई थी और चने भी लेके आई थी, बट मैं चने ही खाऊंगी क्योंकि ओट्स का टाइम नहीं बचा। 5 बजे मेरी छुट्टी हो जाएगी, तो अभी चने खा लेते हैं, ओट्स घर जाके खाएंगे। मुझे ये खाने को कहे थे तो अब मैं ये खा लेती हूँ। मैं 2 लेके आई हूँ, सुबह ही खाने थे लेकिन अब मैं खा लूँगी। ये अंजीर होती है शायद, इसे ओवरनाइट भिगो के खाते हैं, बट मैं अभी ऐसे ही खा लेती हूँ, कुछ तो असर करी जाएगी। 5:15 हो रहा है अभी। हम लोग बस रेडी हो चुके हैं सब लोग, अपना बैग पैक करके। और साथ में 2 नई खबर ये है कि अनली दी जा रही हैं शादी में कल दिल्ली। कल नहीं आएंगी, परसों भी नहीं आएंगी, उनकी कज़न की शादी है। तो आप लोगों के लिए गाइस हम लोगों ने ये पॉट रखे हैं, एक एक उठाते जाएं, घर जाते जाते एक एक लेते जाएं। ओके हाँ खाली ले जाओ, वहाँ जाके लगा लेना, यही कर सकते हैं हम। हमारे बजट में इतना ही था, सॉरी। ठीक है हम लोग जा रहे हैं बाहर हल्के हल्के, क्योंकि हमारे साथ पेशेंट भी हैं, पेशेंट हूँ मैं, तो हम लोग जा रहे हैं सारे हल्के हल्के बाहर जाएंगे। बाय बाय प्लांट बेचारा ख़राब हो गया है यहाँ पे। भैया को बुलाया था, उनसे कहा था इसमें सारे में प्लांट लगा दो, ये देने हैं ज़रा एक जगह। हमें नहीं मिलेंगे, नो नो नो, खुश नहीं हो, हमें नहीं मिलेंगे। वो देखो वो लोग चले गए यहाँ पे। आ रही हूँ, घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम। आज हमारे साइड में बस नहीं जाएगी, हमें आधे रास्ते ऑटो से जाना है। बड़ा सैड लाइफ है। देखो दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा पैरों में। कल आने लायक बच्चे तो ही आएंगे, नहीं तो रिस्क नहीं लेगा अपन, वरना 1 हफ्ते के लिए फिर से पड़ जाएंगे बेड पे। कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। लोग बस इतनी दूर खड़ी कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए मुझे मतलब रिक्शा ना करना पड़ जाए बीच में। पेशेंट भी हैं, थोड़ा लेट हो गई हूँ, मेरे को मेरी जगह मिले तो सही चाहिए, नहीं तो इन लोगों को धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। अपना हक तो लेना ही है, अपनी जगह थोड़ी सेक्रीफाइस कर देंगे यार। धक्का मारूंगे वीरू को, आतंक वापस आ गया है। 2 हफ्ते बाद ही सही, आतंक इज बैक। लो भाई यहाँ पे फूलों के साथ साथ गुड्डे भी मिल रहे हैं। बच्चे अपने लिए टेडी बेयर लेके जा रहे हैं गाइस। इससे में शाम में आते आते सो गए, नींद आ रही है बहुत तेज भाई। घर जाके देखो क्या हाल रहता है, मेरे कमर में दर्द भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। घर जाते हुए बीच में हमें स्टंट मैन मिले हैं, रस्सी पे करतब दिखाते हुए। मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बट मैं अभी भी रिक्शा ढूंढ रही थी क्योंकि मैं चल नहीं पा रही हूँ। 5 मिनट से वहाँ खड़ी हुई थी, 5 मिनट बाद भी कोई रिक्शा मुझे मिला नहीं है, तो मैं पैदल पैदल जा रही हूँ। तो मुझे लग नहीं रहा है कि मेरे अभी पैर में मतलब सही है, दर्द हो रहा है मुझे बहुत तेज़। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, रेस्ट करूँगी जाके। दूसरी चीज़ जो अभी मुझे पता चली है कि मम्मी मेरी गई हुई है, घर पे नहीं है, क्योंकि मेरी मौसी एक हैं, उनके बेटे मतलब मेरे भैया की शादी होने वाली है थोड़े दिन में, तो वहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो वो वहाँ पे गई हुई है। और स्कूटी भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे जाना ही पैदल है वहाँ पे, तो अब मैं जा रही हूँ हल्के हल्के से। अभी बिल्कुल पास में है मेरा घर, बट मैं स्टिल सोच रही हूँ कि मुझे अगर कोई रिक्शा मिल जाए तो मैं कर लूँ, क्योंकि अब मैं जाम हो चुकी हूँ। मुझे अब एक एक ऐसे स्टेप आगे बढ़ाने में दर्द शुरू हो चुका है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। भैया क्या हो रहा है, ये एक कदम मैं चल भी नहीं पाऊंगी क्या? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? मम्मी घर पे नहीं है, बट चाय सेशन इज स्टिल गोइंग ऑन।
चाय पी जा रही है और साथ में खाया जा रहा है ढोकला और बिस्किट। फिर मम्मी आएंगे तो कंटिन्यू बात करते हैं उनसे, कहते हैं कैसे गई आप हमारे बिना। हमने चाय खत्म ही करी है, हमारी मम्मी आ गई है घर वापसी हो चुकी है। हाउ इज यू मम्मी? तो दीदी ने लेकिन फिर चाय वाय बनाई तो अभी थोड़ा सुकून मिला है। अब हम लोग अब देखो क्या खाएंगे खाने में।